तो मैं क्या कह रही थी मम्मी? अरमान सो रहा है, रात भर जागा है। आपके लाडले बेटे को आपका ख्याल आ ही गया। अफसोस की बात है मम्मी, उसके लिए आपको बीमार होना पड़ा। मेरे बेटे को मेरा ख्याल रखने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है। अरे भाई आप उठ गए? भाई टाइम क्या हो रहा है? टाइम तुझे ऑफिस जाना होगा ना? ऑफिस के लिए लेट। आज छुट्टी मार लेता हूँ मम्मी। ठीक है। वाह भाई, कल जब मैंने कहा कि छुट्टी ले लो तो कह रहे थे बहुत काम है, आज फट से मान भी गए। मतलब दिया भाभी से ज्यादा इम्पोर्टेंट मम्मी है आपके लिए? अरे नहीं, क्या बात कर रही है यार, दोनों अलग अलग है, दोनों से बराबरी का प्यार करता हूँ, कोई कंपटीशन थोड़ी ना है। और नहीं तो क्या, अब वो बीवी है और मैं माँ हूँ, कंपटीशन कैसा? और ऐसी बातें करके तू परेशान मत कर मेरे बेटे को। क्या सुनना चाहती है तू कि उसे माँ की ज्यादा फिक्र है? हाँ तो वो तो होगी, है ना बेटा? माँ के साथ तो कोक का नाता होता है। और दिया तो अभी अभी नहीं आई है ना बेटा? आप कह रही हैं कि दिया भाभी नई नई आई हैं, लेकिन मैं ये पूछती हूँ कि वो आई कहाँ है अभी तक? आपकी तबीयत खराब है इसका पता तो उन्हें चल गया था ना, पर आपकी फिक्र हो तो ना। भावना ऐसे मत बोल बेटा, अभी उसे वक्त लगेगा ना, मुझे तुझे इस घर को अपना बनाने में, है ना? नहीं ऐसी बात नहीं मम्मी, दिया बहुत प्यारी लड़की है, सबकी फिक्र करती है, तो वो मेरी माँ को अपनी माँ क्यों नहीं मानेगी? पक्का आएगी, देख लेना। मुझे नहीं लगता। मतलब अब तू उसे लेने भी तो नहीं गया, हाँ ठहराने नहीं गया, तो उसके मम्मी डैडी थोड़ी उसे बिना रस्म के भेजेंगे, है ना? रस्म आपकी सेहत से ज्यादा जरूरी थोड़ी ना है सुधा आंटी। अरे तुम कैसे आई? स्कूटी से। वैसे अरमान की मम्मी के लिए तो मैं उड़कर भी आ जाती। मैंने डिसाइड किया है आज मैं पूरा दिन आंटी जी के साथ रहूंगी, इनकी अच्छे से देखभाल करूंगी जब तक ये पूरी तरह ठीक ना हो जाए। अरे नहीं नहीं बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो अब तो मैं उठ के ना अपना काम करने वाली हूँ, ये बेड में लेटे रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ मैं ठीक हूँ। चलिए अच्छा हुआ, अब मैं ऑफिस जा सकता हूँ। मैं तो रुका इसलिए था कि आपकी तबीयत खराब थी तो आपकी देखभाल कर लेता, मगर अब दिया आ गई है तो मुझे कोई चिंता नहीं है। चलो बाय। वाह मम्मी, आपका बेटा अपनी मम्मी को अपनी दिया के हवाले करके चला गया। सही है? सही तो है भावना। सुधा आंटी, अब अरमान या मैं एक ही तो बात है ना? आप यहाँ बैठिए, आराम से बैठिए, मैं बस 2 मिनट में आई, जरा देख लूं अरमान को ऑफिस जाना है ना, उन्हें कुछ चाहिए ना हो। आती हूँ। क्या देख रहे हो चुपके चुपके? ये पौधा कौन लेकर आया? मैं। ऑब्वियसली मम्मी तो नाराज हो जाएंगी ना कि मैं मायके से यहाँ खाली हाथ आ गई, तो रास्ते में वो नर्सरी पड़ती है ना, तो बस वहीं से मैं ये गिफ्ट लेकर आ गई। ये पौधा? हाँ, ये पौधा कभी बड़ा होके पेड़ भी बनेगा जनाब, और फिर इसमें खूब सारे फूल लगेंगे और उसकी खुशबू से पूरा घर महक उठेगा। अब इससे अच्छा गिफ्ट और क्या हो सकता है जो सालों साल अपनी खुशबू बिखेरता रहे, हमारे प्यार भरे रिश्तों की तरह। अच्छा जी। हाँ जी। गुड, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं माली भैया को बुला लेता हूँ, वो इसको फिक्स कर देगा। अरे माली की क्या जरूरत है, रुको। अरे अरे, ये तो मैं खुद ही कर लूंगी। वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। मुझे नहीं पता था आपको बागबानी का इतना शौक है।
ये मेरा शौक है और मेरी जिम्मेदारी भी है। पता है मेरे पापा क्या कहते हैं? पापा कहते हैं कि एक अच्छा नागरिक बनने के लिए अपने पर्यावरण का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए पेड़ पौधे लगाते रहना चाहिए। पापा कहते हैं दिया, अगर आज हम एक छोटा सा पौधा लगाएंगे ना, तो कल हम एक बड़े बदलाव की तरफ कदम रखेंगे। लाओ, मैं हेल्प करता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा, तुम जाओ, हाथ गंदे हो अरे जाएंगे। तो हो जाने दो ना लेट। तुम्ही ने कहा था ना कि छोटा पौधा नए रिश्तों की तरह होता है। आज छोटा है, कल बड़ा होके मजबूत पेड़ बनेगा, कहा था ना। तो फिर ये गृहस्थी के रिश्ते तुम्हें अकेले क्यों निभाने हैं? कोई भी रिश्ता निभाने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए होते हैं, एक मैं और एक तुम। पौधा भी लग गया और 10 भी बज गए। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ। ठीक है। अरे वाह, आज तो बड़ा तैयार होके ऑफिस जा रहे हो, क्या बात है? क्यों? तुम्ही तो कहा था अपनी दोस्त से मिलवाना है, तो तैयार होके रहना। तो तुम ये पहनकर मेरी दोस्त से मिलने चलोगे? क्यों, कोई कमी है क्या? अब परफेक्ट है। क्या परफेक्ट है? ब्लेजर या मैं? अब मैं सच बोलूं या फिर झूठ बोलूं? झूठ तो मुझे पता है, तुम सच ही बोल दो। सच। सच तो ये है कि अरमान रस्तोगी, आदमी तुम बुरे नहीं हो, लेकिन फिर भी ना थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट की गुंजाइश अभी भी है। लेकिन फिकर नॉट, तुम मेरे साथ रहोगे ना, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। लेकिन तुम रहने कहाँ देती हो? कभी पग फेरों के लिए चली जाती हो और अब मुझे ऑफिस जाने से भी नहीं रोक रही हो। अच्छा जी, अभी सुधा आंटी के सामने तो नीचे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मुझे ऑफिस जाना है, कितना सारा काम है। अब तुम्हें देर नहीं हो रही है? देर हो तो रही है, लेकिन तुमने बातों में जो उलझा के रखा हुआ है। अच्छा जी, मतलब मैं तुम्हें बातों में उलझा के रखती हूँ? और क्या? ये एक बात बोलो, तुम रस्म तोड़ के मम्मी के लिए वापस आई हो ना, मुझे बहुत खुशी हुई। वरना मैं तो भावना के सामने छोटा सा मुंह लेकर बैठ जाता। थैंक यू। इसमें थैंक यू कहने वाली क्या बात है? और मैं हूं ना सुधा आंटी के साथ। मैं बहुत खुश हूं कि तुम आ गई। बस एक बात का दुख है कि जैसे मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूं, तुम भी हो। आज मैं ऑफिस जा रहा हूं लेकिन तुम नहीं जा रही हो। ये सोचकर कि तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम बंध गई हो। लोग क्या कहेंगे, राइट? रॉन्ग। एंड डोंट वरी, मैं ऑफिस जाऊंगी, थोड़ी देर से ही सही, लेकिन जाऊंगी जरूर। और तुम देखना, तुम्हारी मम्मी मुझे भेजने वाली है ऑफिस। कैसे? इतना तो भरोसा कर लो अपनी दिया पे, मैं संभाल लूंगी, मैं हूं ना। कहाँ हो तुम? मुझे बाहर बुलाकर खुद गायब हो गए। पीछे देखो, गोले वाले के पास। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चांदनी चौक तुम्हारे बाप का है? क्या? मेरा मतलब चांदनी चौक क्या तुम्हारे परम पूज्य पिताजी का है? हाँ है, आप बोलो। हाँ, तो क्या हुआ? तुम्हारे पापा मतलब मेरे ब्रिज अंकल ना, राइट? तो फिर अपना ही है, मतलब चांदनी चौक अपना ही है। तो फिर क्या मैं जान सकती हूँ कि ग्रेटर कैलाश के लड़के को चांदनी चौक की गलियां क्यों नापनी पड़ रही हैं? इस यूनिक बर्फ के गोले की तलाश में, जो सिर्फ चांदनी चौक में मिलता है। सच में? मतलब मिलता तो हर जगह है, लेकिन स्वाद यहाँ है चांदनी चौक में। खाओगी? जी, तुम्हारा झूठा मैं क्यों खाऊं?
क्योंकि हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना, भूल गई? जी नहीं, हम कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, ना कल थे ना आज और ना ही कभी होंगे। नेवर से नेवर मैडम, नेवर से नेवर। ओए हीरो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो मेरे सामने? एक दो दिन तुमसे हंस के बात क्या कर ली, तुमने तो मेरी गली की चक्कर ही मारना शुरू कर दिया। मिस्टर ग्रेटे कैलाश, एक बात याद रखना, पलकी उन स्टूपिड लड़कियों में से नहीं है जिनको जरा सा भाव दिया, जरा सा हंसकर बात कर ली तो वो पट जाती हैं। ये स्टूपिड ट्रिक्स ना मेरे सामने कोई काम नहीं करने वाली। ओए, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या लड़कियों की कमी है जो मैं तुम पे ट्रिक्स वेस्ट करूंगा? अरे वो तो मैं एक्टिंग कर रहा था। अब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने की एक्टिंग कर ही रहे हैं तो थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी चाहिए ना। फ्लर्ट करो? ऑफ कोर्स नॉट। मेरी ये हिम्मत कि मैं इस पलकी माथुर के साथ फ्लर्ट करूं? पलकी ट्राइब के मेंबर्स ना मेरे जान के पीछे पड़ जाएंगे। चलो अच्छा है, मैंने भी सोचा अगर तुम्हें कोई गलत फहमी हो तो मैं दूर कर दूं। उफ, ये चांदनी चौक की लड़कियां भी ना लगता है दोनों रस्तों की ब्रदर्स का काम तमाम करके ही छोड़ेगी। दिया भाभी, आप क्या कर रही हैं? वर्क फ्रॉम होम आज ऑफिस नहीं गई ना, तो सोचा सारे काम घर से ही कर लेती हूँ। अच्छा, तो बेटा जाओ ना, तुम अपने रूम में बैठ के करो, यहाँ तुम्हें दिक्कत हो रही होगी ना ऐसे। हाँ भाभी। अरे नहीं आंटी जी, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मैं तो यहाँ बहुत कंफर्टेबल हूँ। अब आपको अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? अरमान से कहा है मैंने कि मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी जिस तरह से वो रखते हैं। ये जासूसों की तरह यहीं बैठी रहेगी क्या, हम पर नजर रखते हुए? देख लो, अपने ही घर में हम खुल के बात भी नहीं कर सकते हैं। 2 बज गए, मैं आपका सूप लेकर आती हूँ। थैंक यू। प्लीज मम्मी, प्लीज 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 कुछ करिए इनका। मैं सारा दिन इनका थोबड़ा देखते हुए नहीं बैठ सकती, मैं नहीं बैठूंगी। मैं भी क्या कर सकती हूँ? अगर उठूंगी तो फिर अरमान को रिपोर्ट चली जाएगी। तो अब सुधा आंटी, आपका सूप। भावना, थोड़ा शिफ्ट हो जाओ। हाँ, थैंक यू बेटा। चलिए आंटी जी, मुंह खोलिए। अरे नहीं नहीं, मैं पी लूंगी अपने आप। आंटी पीजिए ना। नहीं आंटी जी, अगर अरमान अभी यहाँ होते तो आपको पिलाते ना, तब आप पीती। चलिए मुंह खोलिए। मैं पी लूंगी बेटा, और वैसे भी मैं एकदम ठीक हूँ अभी, और भावना भी है यहाँ मेरे साथ। एक काम करो, तुम ऑफिस चली जाओ। ऑफिस? हाँ, अरमान कह रहा था ना तुम्हें बहुत इम्पोर्टेंट काम है वहाँ, तो जाओ ना। हाँ हम ठीक है, हम तो हाउसवाइफ से हम मैनेज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आंटी जी, आपने मुझसे कहा था ना कि ऑफिस के साथ साथ घर के काम करने भी उतने ही जरूरी हैं, तो बस आज मैं वही सब कर रही हूँ। हाँ, पर यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। देखो वैसे भी सूप पी के मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी। हाँ, और एक काम करो ना, तुम ऑफिस जाके आओ। हाँ दिया भाभी, जाइए ना। आप पक्का आंटी? मैं पकड़ लेती हूँ, आप जाइए। पक्का, एकदम पक्का। वैसे मेरा मन तो नहीं है जाने का, पर आप कह रही हैं तो फाइन, मैं जाती हूँ। जा जा। भावना, आंटी जी के साथ रहना। हाँ? हाँ हाँ, थैंक यू। आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं। ओके बेटा, बाय बाय। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।